हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले यदि आपको पहले के वीडियो में कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं क्या गलतियां हमसे हुई हैं और आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि, लाभ और चलिए बात करते हैं लाभ होने और हानि होने कैसा होता है, मतलब कब होता है। ठीक है, चलिए लाभ कब होगा। अच्छा, लाभ होने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है कि हमने खरीदा किसी चीज को कितना में और बेचा कितना में। तो इसको क्या कहते हैं मैथ में? हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी, जिसको हम क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको भी हम कहते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस वे होता है, अगर मान लीजिए ये हमें मार्कर है ये, ठीक है, इसको हमने खरीदा है 5 रुपए में। ठीक, इसको हमने 5 रुपए में खरीदा। ये हमारा क्या है, एज हम शॉपकीपर, दुकानदार होने की वजह से हमने इसको 5 रुपए में खरीदा। अब हम आपको कितने में बेचेंगे? जितना में हम बेचेंगे वह हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और जितना में हमने खरीदा है वह हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समझ में आया? कॉस्ट प्राइस और एसपी क्या होता है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया? तो चलिए, प्रॉफिट होगा कब, लाभ कब होगा? प्रॉफिट होगा हमारा जब किसी चीज को हमने कम दाम में खरीदा हो और बेचा उसको अधिक दाम में, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी लाभ कब होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जितना में हमने खरीदा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? ठीक, चलिए इसको एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लीजिए कि मान लिया हमने कि किसी साइकिल को, बाईसाइकिल को हमने कितना रुपए में खरीदा? 1000 रुपया में खरीद लिया। ठीक, यानी ये हमने खरीदा है कितना में? 1000 में। उसको बेच दिया, उसको हमने सेल कर दिया। क्या क्या? कितना में? 1200। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? कोई समस्या नहीं है? और भी आसान आसान 2 और एग्जांपल लेके आपको पहले इसको समझाएंगे कि होता क्या है, कैसे लाभ निकालेंगे, इसमें क्या चीजें, हमें क्या पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस में क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट। देखिए बेचे ज्यादा में, यानी पहले इसको समझिए, हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी क्या होगा, हमने सीपी यूज किया। कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है? 1000 रुपये। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस 12। जब हमारा एसपी ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो क्या होगा? तब हमें जाकर प्रॉफिट होगा। ठीक है, आया समझ में? यानी हमने क्या कहा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, तब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा कितना है? 1200 रुपीज। कितना है? 1200 रुपीज
और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपीज, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितना का होगा, देखिए 1200 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो 200 रुपीज का हमें प्रॉफिट होगा, 200 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। चलिए हमने प्रॉफिट पढ़ा, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट आप लोग कर लिए। यदि हमें प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना, हमें क्या दिया हो प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यानी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि जो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना रुपया का है और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रुपया का है, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ये फार्मूला है। यानी इसको हिंदी में भी लिख दे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य इंटू 100%, ठीक है। चलिए ये फार्मूला आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला भी हमने देखा, फिर भी हम नोट कर दे रहे हैं। क्या हमने किया, लाभ बटा के क्रय मूल्य इंटू 100%। जैसे हमने पहले वाले ही एग्जांपल में जो लिया था वही लेते हैं। उस एग्जांपल में हमें क्या हुआ था, हमें बाईसाइकिल थी, बाईसाइकिल जिसको हमने खरीदा कितने में था 1000 रुपीज में, 1000 रुपीज में। उसको सेल कितने में कर दिया, हमने बेच दिया 1200 रुपीज में, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना का हो गया था उसमें, प्रॉफिट बराबर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस शिपिंग। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 1200 रुपीज है, क्या है 1200 रुपीज है। बेचा कितना, खरीदा कितना में है, हमने बेच दिया इतना में, खरीदा इतना में था, ठीक है 1000 रुपीज। प्रॉफिट कितना का हो गया हमें 200 रुपीज का, यानी हमें प्रॉफिट को हमने यहाँ पी से नोट कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट को हमने पी से नोट किया तो प्रॉफिट हमारा कितना का हो गया 200 रुपीज का। अब चलिए प्रॉफिट परसेंट निकालते, क्या निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत, ठीक, दोनों समझ लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों चल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट है कितना, लाभ कितना का है, कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमें पता, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, ठीक है। हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि खरीदा कितना में है, तो क्रय मूल्य इंटू 100%, ठीक है। प्रॉफिट कॉस्ट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट में कितना का हो गया है 200 का, खरीदा कितना में हमने 1000, कितना का 1000, यहाँ 100 कर लिया और परसेंटेज लगा दिया, ऐसा। समझ में आ रहा है सभी को, कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए इस 0 से 0 इसको काट दिया, यहाँ 10 इसको भी काट दिया, बचा क्या हमारा 20, कितना परसेंट है क्या 20% का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सभी को समझ में आया तो नोट कर लीजिए। चलिए
नोट हो गया आप लोगों को। अब आइए लॉस के बारे में पढ़ते हैं, लॉस का परसेंटेज वगैरह कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको फिर इरेज करते हैं, इसके बाद बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लॉस का। पहले लॉस को जानते हैं कि लॉस कब होगा, लॉस होने में क्या क्या चीजें पता चलनी चाहिए। चलिए लॉस होगा तो जब हम किसी चीज को खरीदे ज्यादा में हो और उसको बेचे कम दाम में, तो हमें लॉस होगा। अगर आप भी एक किताब खरीदिए, 100 रुपए की किताब है, ठीक है, खरीद के लाए और उसको बेचना पड़ गया आपको 80 रुपए में, तो हमें हानि ही हुआ ना, हमारा 20 रुपया खत्म हुआ ना। तो ऐसे ही लॉस यानी कि हानि, लॉस का मतलब हानि, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं लॉस के बारे में, हानि, ठीक है। लॉस बराबर क्या होगा, इसमें क्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य, ठीक। चलिए ये हमारा लॉस, लॉस यानी हानि, हानि क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी हमने ज्यादा दाम में खरीदा हो, किसी चीज को हमने खरीदा हो तो उसको जो पैसा दिया वो दिया है ज्यादा और बेचा क्या हो उस पैसे से कम, बेचना क्या है हमें कम रुपए, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल वही साइकिल वाला ही लेते हैं, क्योंकि एक बार आप एग्जांपल को समझ जाएंगे उसके बाद अलग अलग एग्जांपल से हम करा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन पहले कुछ समझना जरूरी है, समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही लगा लेंगे अपने से सोच समझ के, लेकिन पहले समझना जरूरी है। तो हमने बाईसाइकिल की बात की थी, बाईसाइकिल हमारा हमने खरीद लिया 1200 रुपीज में, ठीक है। पहले में हमने क्या किया था, लाभ हुआ था तो हमने 1000 रुपए में खरीदा हुआ था, लेकिन यहाँ हमने खरीद लिया 1200 रुपए में और इसको बेच दिया कितना में, शेयर कितना में कर दिया, शेयर हमने किया बाईसाइकिल कॉस्ट, ठीक है, यहाँ बाईसाइकिल बराबर ये नहीं बाईसाइकिल कॉस्ट, ठीक है। तो हमने शेयर कर दिया 1000 रुपीज में, ठीक है, यानी ये हमारा सीपी हो गया, सीपी हमारा कितना हो गया 1200 रुपीज और एसपी क्या हो गया 1000 रुपीज। चलिए लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ये 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपीज, इतना का हमें हानि हुआ, यानी कि 200 रुपए का हानि हुआ। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। बाईसाइकिल हमने खरीदा हुआ है 1200 रुपीज में खरीदा, बेचा कितना में 1000 रुपीज में। चलिए लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1200 माइनस 1200 माइनस 1000 बराबर 200 का हमें लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई समस्या हुई है तो बता दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आपका क्वेश्चन कैसा है, मायने आपका ये रखेगा कि ये फार्मूला आपको लगाने आ रहा है, ठीक है। इस फार्मूले को जिसको लगाने आ गया उसको समझिए कॉस्ट प्राइस, ये लॉस और प्रॉफिट, इसमें कोई समस्या नहीं। बाकी और हम बताएंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना समझ पाए, ये हमारा दावा है।
ठीक है, चलिए याद तक हो गया आपको। यही बात हम बताने जा रहे हैं लॉस परसेंट। यदि आपको जो 1200 रुपया दिए हुए हैं उसमें आपको 200 का हानि हो गया, तो आपको कितना प्रतिशत का हानि हुआ, कितना परसेंट आपको गया खत्म का हानि कितना। चलिए इसी को हम जानते हैं, लॉस परसेंट बराबर हमें लॉस बाय कॉस्ट प्राइस, जितना में हमने खरीदा हुआ है, इनटू 100%। चलिए इसी को हम हिंदी में लिखते हैं थोड़ा सा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बाय क्रय मूल्य इनटू 100%। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग फार्मूले को नोट करके फिर हम बता रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हानि प्रतिशत का। कैसे एग्जांपल लेते हैं, वही बाइसाइकिल वाला एग्जांपल लेंगे, उसी से आपको हम समझाएंगे कि हानि कितना का हमें हुआ। ठीक है, कितना प्रतिशत का हुआ। चलिए हम आगे बता चुके हैं हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला, फिर भी हमने नोट कर रहे हैं हानि। ठीक है, तो राइटिंग में मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा मेरा सही नहीं। ठीक है, हानि बटा के क्रय मूल्य इनटू 100%, ये हमारा फार्मूला है। हमने वही काम करेंगे, बाइसाइकिल को हमने कितना में खरीदा हुआ था, बाइसाइकिल कॉस्ट जो हमारा है वह है कितना, 1200 रुपीज को हमने खरीदा था, बेचा कितना था, सेल कर दिया था हमने 1000 रुपीज में। ठीक है, लॉस में कितना का हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जा रहा है, यानी हमने खरीदा 1200 में, बेच दिया 1000 में। लॉस कितना का हो गया, 200 का लॉस हो गया, 200 रुपए हमारा खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं। चलिए यानी हानि कितना प्रतिशत का हुआ है, यानी लॉस परसेंट कितना का हुआ, लॉस परसेंट हमारा कितना का हो गया, लॉस यानी हानि बटा के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इनटू के 100%, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए लॉस कितना का हुआ है, 200 का, खरीदा कितना में था, 1200 में, और बेच कितना में दिया, इतना। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ऐसे हमने काट दिया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। इसको और इसको हम काट के देखते हैं कितनी बार में कट रहा है। 4 से काटेंगे क्योंकि चलिए 4 से काटना है तो 4 5 जा 20, 1 0 उतर जाएगा और यहाँ 3 है। ठीक है, इतना मेरा परसेंटेज आएगा। इसको और छोटा करना चाहते हैं और इसको करेंगे तो 1 5 3 से काटेंगे इसको 15 को, तो 1 बार में कट रहा है 16 पॉइंट, फिर वही 3 3 आना 6 6 आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत का हमें हानि होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कि फार्मूला आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले हमें फार्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं थोड़ा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कि यदि आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह नहीं दिया हो, क्या क्या दिया हो, कॉस्ट प्राइस दे दिया हो, प्रॉफिट दे दिया हो या हानि दे दिया हो प्रतिशत में, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बताएंगे। हमें क्या नहीं दिया है, हमें पूछ लिया है कि सेलिंग प्राइस बता दीजिए, क्या सेलिंग प्राइस बता दीजिए।
इसको हम कैसे, हमें क्या क्या मिला होगा, हमें मिला होगा कॉस्ट प्राइस मिला होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस मिला होगा, प्रॉफिट या फिर हमें क्या मिला होगा, लॉस मिला होगा। यानी हमें दो चीज दिया होगा, सेलिंग प्राइस निकालना होगा। क्या होगा, हमें दो चीज दिया होगा और सेलिंग, हाँ कैसे हम उनको सॉल्व, ये सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या क्या दिया है हमें, कॉस्ट प्राइस दे देगा, प्रॉफिट दे देगा या फिर लॉस दे देगा। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, देखो इसका फार्मूला होता है, हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना है, 100 प्लस प्रॉफिट, तो पहले लेके निकालते हैं। प्रॉफिट किसमें दिया होगा, परसेंटेज में। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉफिट किसमें दिया होगा, ये परसेंट में दिया होगा, बाई में क्या करना है, 100 कर देना है, इनटू यहां तो कॉस्ट प्राइस दिया होगा। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यानी हमें क्या निकालना था, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना था, विक्रय मूल्य, 100 प्लस क्या बोले, लाभ प्रतिशत बटा के 100 इंटू के क्रय मूल्य। यहां तक समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। एग्जांपल वही वाला ले ले कि बदल दे इसको, चलो इस बार हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज करते हैं। हमें विक्रय मूल्य नहीं पता, हमें क्रय मूल्य पता है। क्रय मूल्य में क्या दिया हुआ है, मान लो हम कोई किताब को खरीद रहे हैं, कितना में, 1000 रुपए में। कितना में, 1000 रुपए में, ज्यादा बड़ा हो गया ना, 100 रुपए में लेते हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट कितना का हुआ है, लाभ कितना का हुआ है, लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना का है, तो लाभ प्रतिशत हमारा 20% है। कितना, 20%। कितना का लाभ हुआ है, 20% का। ठीक है, ऐसा है। चलो, यानी दो चीज हमें बस चाहिए निकालने के लिए, बाकी हमें फार्मूला तो पता ही है। फार्मूला देखो, सभी बच्चों को फार्मूला जरूर याद करके आना। ठीक है, फार्मूला याद किए रहोगे तभी निकाल पाओगे। और फार्मूला जरा दो, फार्मूला याद रखने से मतलब नहीं है, फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई, इसमें अब तो हमने मतलब क्वेश्चन दे दिया, करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे नहीं कि फार्मूला क्वेश्चन है, फार्मूला कर दिया, उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है और कहाँ रखना है इस चीज को, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, चलो, तो हमें क्या विक्रय मूल्य निकालना है। इस फार्मूला पे जहां जहां लाभ और क्रय मूल्य, वहां वहां हमें ये वैल्यू को रखना होगा। क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ में कितना प्रतिशत का है, 20% का, 20 रख दो, 20% बाई 100, क्या है, बाई 100 इंटू कितना का हमने खरीदा हुआ था, 100 रुपए का। कितने का, 100 रुपए का। चलिए यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 120 बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा। इस 100 से इस 100 मेरा कट जाएगा। तो हमें यहां से देखिए, आपको कैसे पता चल गया कि वैल्यू हमारा जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस जो हमारा है वह कितना रुपए का हो गया, 120 रुपए का। यानी हमने उस किताब को कै रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था। 100 रुपए में खरीदने के बाद हमने इसको बेचा कितना में, हमने बेच दिया 120 रुपए में। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप चलिए नोट हो गया। अब हम बात करते हैं, यदि क्या हमने तो यहां देख लिया कि हमें प्रॉफिट हुआ था तो हमारा कॉस्ट प्राइस इतना हुआ था। यदि आपका हानि हो जाए तब क्या है, कितना का कॉस्ट, कितना मतलब वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक,
चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं हानि। फार्मूला हमारा सब वही रहेगा, बस बदलाव थोड़ा सा कहाँ होने वाला है, बदलाव हमारा होने वाला है किसमें, यदि हमें लॉस हुआ है क्या दिया होगा, लॉस दे देगा और कॉस्ट प्राइस दे देगा, ये दो चीजें देगा, ठीक है। तो लॉस कितना का हुआ है और कॉस्ट प्राइस बना क्या है ये पता होना चाहिए। लॉस किसमें होना चाहिए, परसेंट में होना चाहिए, ठीक है। या परसेंट में नहीं है कॉस्ट प्राइस तो हमें परसेंट निकालना होगा, ठीक है। ऐसा अगर लॉस दे दे रहा कॉस्ट प्राइस दे रहा तभी आप परसेंट निकालेंगे, ठीक है। क्यों कैसे देख लीजिए थोड़ा सा, लॉस प्रतिशत हमें निकालना है तो लॉस बाय सीपी इनटू 100 कर देंगे, ऐसे यहाँ प्रतिशत लगा दीजिए तो हमारा लॉस परसेंट आ जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, लॉस परसेंट निकालने का। लेकिन अब देखिए हमें यही फार्मूला रहेगा, बस थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। ज्यादा बच्चों को याद करने में कहेंगे कि हमें ये ऐसे ऐसे कितना फार्मूला याद करें, तो बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमें कहाँ क्या बदलाव करना है, आपको खुद याद हो जाएगा। देखिए यहाँ हमें लॉस दिया था तो बस हमें यहाँ लॉस रख देना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, फिर वही क्वेश्चन हमारा रहेगा, हमने किताब को कितना बुक का कॉस्ट हमारा कितना है 100 रुपया है, कितना 100 रुपया। लॉस कितने प्रतिशत का हुआ है, वह हुआ है हमारा 20% का, सॉरी 20% का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने इसको बेचा कितना में, हमने बेचा होगा तभी तो मेरे पास घाटा हुआ लाभ हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं बात को, यानी हमें विक्रय मूल्य निकालना है, क्या विक्रय मूल्य निकालना है। हिंदी वाले भी बच्चे समझ लेंगे थोड़ा सा, और इंग्लिश वाले भी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस हानि प्रतिशत बटा के 100 इंटू के क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा इंटू के क्रय मूल्य। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को। चलिए यानी हमने कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, 20% का, कितना का यहाँ देखिए यहाँ माइनस लगेगा जरूर, क्योंकि हमने नाम चेंज किया, लेकिन हमने ये नहीं ध्यान दिया था थोड़ा सा कि चलिए आप किस इसको बताते हैं, ठीक है, बताना इसको काटना पड़ेगा। चलिए हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस कब निकालना है, जब हमें हानि प्रतिशत में हुआ हो, यानी हमें क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है। तो इसका हानि वाले का फार्मूला निकालने का देखते हैं हम, क्या है 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो होंगे, जो हिंदी में पढ़ते होंगे, उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है कि ये कॉस्ट प्राइस लॉस, ये तो हम उसको कोई दिक्कत नहीं होगा उनको, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों जो भी बता रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हमें क्या निकालना था, विक्रय, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा के 100 गुणे के क्रय मूल्य, जितना में हमने खरीदा क्रय मूल्य। चलिए हमने क्या खरीदा, हमने एक किताब को खरीदा, बुक को खरीद लिया। बुक कॉस्ट कितना है हमारा, बुक का दाम है 100 रुपया। लॉस कितना प्रतिशत का हो गया, यानी हानि कितना प्रतिशत का हो गया हमारा हानि प्रतिशत 20 का, 20% की हानि, ठीक है। चलिए यानी हमें दोनों वैल्यू दे दिया, यानी हानि दे दिया और क्रय मूल्य दे दिया, ठीक है। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, चलिए वहीं पे हम रखते हैं, कहाँ पे, फार्मूले पे,
ठीक है। 100 माइनस हानि कितना का हुआ है, 20% का हुआ है, बटा के 100 इंटू के यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइम मोड हमारा कितना का है, 100 रुपए का। ठीक है, तो देखिए 100 माइनस 20% बाई के 100, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 20% का माइनस हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा 100 में से, तो कितना हो जा रहा है 80 बाई 100 इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 रुपए का हमने उसे बेचा था, यानी 80 रुपए में हमने बेच दिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पता चल गया, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 80 रुपए का। आया यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में? कोई समस्या, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बच्चे जो होंगे वे भी बता देंगे, और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वे भी हमें बता देंगे, क्योंकि आप ही लोग को हमें समझाना है, और जब तक आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि हमारा आपको क्लियरिटी पूरा क्लियर करना है। ठीक है, कि आपको ये सब क्वेश्चन आसानी से लगा सके, कोई समस्या ना हो। ठीक है, जब होगी तो हमें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको समझ में ना आए और हम पढ़ाते चले जाएं, इसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो नोट